नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज और उसी का ये पार्ट 7 है। और देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप अगर जैसे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए, 200 का किए, तो रटिए मत, सिर्फ समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो उस पर 1000 क्वेश्चन कर सकते हैं आप। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आया तो आप कितने क्वेश्चन रटोगे? आपने 500 क्वेश्चन रट लिए, उससे भी आगे क्वेश्चन दे दिया, उसमें क्या है? उसमें तो उसको वैल्यू चेंज करनी है, बस क्वेश्चन चेंज करने में क्या दिक्कत है? लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आए बेझिझक कर दोगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, मूल संख्या ज्ञात करो। अब देखिए, इफ 16 is to 2/3% of a number is added with itself, then result become 4956. Find the original number. देखिए, 16 सही 2/3, पहले हम इसको फ्रैक्शन को, ये परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। देखो तो देखो, 16 सही 2/3% है ना। 16 सही 2/3% ये होता है 1/6 के बराबर, है ना। ये होता है 1/6 के बराबर। तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना, इससे कुछ सेंस निकल रहा है। 16 सही 2/3% बराबर 1/6, इससे एक सेंस निकल रहा है क्या? कि 6 का, समझ रहे हो, ये जो नंबर है ना नीचे, इसका 16 सही 2/3% है, वो क्या है? वो है 1। समझे? 6 का 16 सही 2/3% क्या है? 1। या ऐसे कहिए, ये ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है, तो इसका परसेंटेज रिजल्ट होगा ये 1 होगा। तो 1 क्या होगा? प्रतिशत रिजल्ट, है ना। परसेंटेज परिणाम बोलते हैं ना, प्रतिशत परिणाम, तो ये होगा परसेंटेज रिजल्ट, RESULT, ये होगा परसेंटेज रिजल्ट। तो क्या होगा? 6 का परसेंटेज रिजल्ट होगा 1। तो अब भाषा पे आ जाइए। भाषा क्या बोल रही है हमारी? संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ने पे संख्या 4956 प्राप्त होती है। तो देखिए, संख्या हमने कितनी मानी थी? ओरिजिनल 6 मानी थी, और इसका परसेंटेज वैल्यू जो है वो कितनी आई? 1 आई। 16 सही 2/3, तो ये कितना हो गया? 7, है ना। तो 7 यूनिट, ये एक जस्ट हम यूनिट ही लेके चलेंगे इनको, इकाई, है ना। 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है कितने के हो रही है? 4956 के। 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 4956 को। तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 4956 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना। तो इससे काटोगे, ये कितना हो गया? 7 7 7 49, 5 0 7 8 56, तो ये हो गया 708। अब 708 हो गया एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 708। लेकिन हमें पता कितने की करना है? 6 की। हमें तो पता 6 की करनी है, तो डिवाइडेड बाई ये इंटू, 1 मिनट रुकिए, एक यूनिट हो गया 708, हमें पता करना है 6 का, तो मल्टीपल कर दीजिए 6 का, मल्टीपल कर दीजिए 6 का। तो ये कितने हो गए? 8 छिंगे 48, 7 छिंगे 42, तो 4248। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया कि इसमें क्या है? मेन जो फ्रैक्शन वाला खेल है, बस इस पे खेलना है। 16 से 1/2 की फ्रैक्शन बना लो, और नीचे जो नंबर आ रहा है वो ओरिजिनल मान के चलो, और उसकी परसेंटेज वैल्यू जो ऊपर वाली होती है, बस उसमें अगर जोड़ने को कहा है तो +1 कर दो, ये प्लस कर दो, +1, और अगर घटाने को भी कहेगा तो इसमें से घटा देना है इसको। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। किसी संख्या में उसका, है ना, 6 सही 2/3% घटाने पे संख्या प्राप्त होती है 5670। ठीक है, किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3, कितना? 6 सही 2/3%। तो देखो, सबसे पहले क्या करो, 6 सही
2/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लो, है ना। तो ये होता है 1/15। अगर आपको ये कैसे कन्वर्ट करते नहीं आता है तो मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखना। तो देखिए वैसे मैं एक बार फिर करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 6 सही 2/3 को हम लिखेंगे 6 × 18, 6 × 18, 18 दून और 18 और 2 20, 20/3 लिख लेते हैं, है ना। यही तो होता है। इनटू परसेंटेज हटा देंगे तो 1/100। तो देखो 20 से 1 कट गया 5 बार और 5 दिए 15 है ना। 1/15 आ गया, ठीक है। 5 × 3 तो 1/15 आ गया। अब देखिए मेरी बात ज़रा गौर से सुनना। किसी संख्या में, संख्या मान लिया हमने, ओरिजिनल नंबर मान लिया ये 15, ठीक है। ओरिजिनल नंबर मान लिया ये 15, ये हो गया ओरिजिनल। ये नंबर हो गया ओरिजिनल। उसमें से इसका 6 सही 2/3% वैल्यू कितनी आ रही है? 1, है ना। तो 15 में से 1 घटा दो, 15 - 1 कितना बचा? 14 बचा ना। 15 माइनस इसका 6 से 2/3% कितना हुआ? 1 घटाने पर 14 यूनिट 14 आया। तो 14 बचा कितना? 14 इसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो 14 यूनिट है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बच रहा कितना? 5670। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5670 बटा 14। तो 14 चौक 56, 0 14 पंजे 70, 405। तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था? 15। और 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? बराबर 405 को। और हमारा ओरिजिनल है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट कितने को करेगी रिप्रेजेंट? 405 × 15, 15 पन्ना 75, 15 चौक 60। तो 60 75 इसका आंसर होगा। समझिए कि देखिए हमने इसको 6 सही 2/3 को परसेंटेज वैल्यू में चेंज कर लिया। परसेंटेज वैल्यू में बोल रहा है कि घटाने पर, है ना। तो घटाएंगे तो कितना घटाएंगे? 1 ही तो घटाएंगे 15 में से, क्योंकि 15 तो 6 सही 2/3 1 ही है। 15 का 6 सही 2/3% जो है वो 1 है। ये है ओरिजिनल नंबर, ये है प्रतिशत रिजल्ट बोलते हैं इसे, परसेंटेज रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसको 5670 को रिप्रेजेंट कर रहा है 14 यूनिट। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 405 को। और 15 यूनिट 6075 को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900 है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 11 सही 1/9 परसेंटेज होता है आपका। 11 से 1/9 परसेंटेज पता है कितना होता है? 1/9। ये पता है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 11 से 1/9 परसेंटेज 1/9, 9 से 1/11 का 1/11। तो जो बटे में है वही लिखा जाता है। तो एक बात समझना, 9 अगर मेरा ओरिजिनल नंबर है, 9 अगर ओरिजिनल नंबर है तो इसका 11 से 1/9% कितना हुआ? 1 हुआ। कितना हुआ? 1 हुआ। तो ये कितना हो गया? 9 प्लस इसका 11 से 1/9 कितना हुआ? 1 बराबर 10। और ये रिप्रेजेंट करता है कितने को? 900 को, है ना। 10 हो जाता है तो ये 10 होकर संख्या कितनी हो रही है? 900। 10 यूनिट ही तो है ये। हम ये सारा यूनिट का ही खेल खेल रहे हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 1 यूनिट बराबर आएगा 90। और हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था? 9। 9 × 90 बराबर 9 81 और 0 810, ठीक है ना। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 810 9 9 81, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या स्वयं का, है ना, 157 सही 1/7 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे देखिए पहले 157 सही 1/7 को परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 100 प्लस 100 परसेंटेज हो गया ये, है ना। 100% हो गया। इसको लिख सकते हैं 57 सही 1/7।
7। तो देखिए 1/7 की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 14 सही 2/7 होती है, ठीक है ना। अगर इन पे बार बार आप काम करोगे ना सब याद हो जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कुछ आपको कुछ इससे रिलेशन बन रहा है कि 4 का गुणा करोगे तो 14 चौक 14 इंटू 4, तो ये हो गया 14 चौक 56, 4 दूनी 8, 8/7 और 7 1 7 और 56 और 1 57 से 1/7, तो ये कितना हो गया 4/7। 1/7 की जगह 1/7, तो ये हो गया 4 टाइम, यानी इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 4/7। और 100 को लिखा जाता है कितना, 100 को लिखा जाता है 1, है ना, 100 को लिखा जाता है 1। तो ये कितना हो गया 7 और 4 11, ये हो जाएगा ना 1 + 4/7, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 7, 7 और 4 11, तो ये हो गया 57, 157 सही 1/7 परसेंटेज बराबर हो गया 4/14, 7 1 7 और 4 11, 11/7, 11/7। 1 मिनट, ये सारा ही मैं डिलीट करके डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 सेकंड 11/7 ना, हाँ रुकिए थोड़ा सा, 157 सही 1/7 परसेंटेज बराबर होगा 11/7, ठीक है ना। कैसे हुआ वो मैं समझा दिया हूँ। किस ये आएगा 1 + 4/7, तो 7 और 7 और 4 11। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, यदि संख्या में 64 जोड़ेंगे, 7 में जोड़ा हमने 64, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इसमें जोड़ा हमने कितना 64 जोड़ा, तो ये हो गई 157 सही 1/7% यानी 11। भाई ये ओरिजिनल नंबर है, 7 क्या है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर में है। अगर हमने 64 जोड़ा तो ये कितना हो गया 11। तो कितना जोड़ा इसमें हमने, 7 से 11 जाने के लिए कितना हो गया, वैसे तो 4 हो गया, लेकिन फिर भी अगर डाउट हो तो 11 - 7 ही करना है। तो ये कितना हुआ 4 यूनिट, 4 यूनिट ही तो हुआ, ये सारा यूनिट में ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करती है 64 को, तो 7 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो सीधा सीधा है 64 × 7/4। 4 क्यों आया, क्योंकि ये बट्टे में 4 आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो ये हमने यहाँ लिख दिया 64 × 7/4, तो 16 चौक 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 64 और 7 की कितनी आई 16 × 7, है ना। तो 16 सत्ते 112, 7 × 42, 7 1 7 और 4 11, 112, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा 112, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक संख्या में 930 जोड़ने पर स्वयं का 4, देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो यही, अगर आपने फ्रैक्शन बनाना सीख लिया ना तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं मायने करेगा। तो इसको हम लिख देंगे 400 + 44 सही 4/9। तो देखो ये कुछ लग रहा है, क्योंकि ये 11 सही 1/9 को हम लिखते हैं 1/9, लेकिन ये 4 टाइम है। देखिए 11 सही 1/9 बराबर होता है परसेंटेज, है ना, परसेंटेज बराबर होता है 1/9। अब इसमें 4 का गुणा करोगे तो 44 सही 4/9 ही तो आएगा, बराबर 4/9। तो इसका वैल्यू कितना आया, ये हो गया 4 + 4/9, तो 9 चौक 36 और 4 40, तो इसका सीधा सीधा आ गया 40/9। अब देखिए ये जो है इसका 44 सही 4/9 है, ये है ना, इसकी परसेंटेज वैल्यू आई 40/9। अब क्या कह रहा है 930 जोड़ने पे, 1 मिनट में ये सारा ये 40/9 आ रहा है। तो देखिए मैं दोबारा से करता हूँ, 444 सही 4/9 परसेंटेज बराबर, है ना, परसेंटेज बराबर होता है 40/9। कैसे हुआ मैंने पीछे बता दिया। तो देखिए 9 का 444 सही 4/% ही तो 40 हो रहा है। तो ये वैल्यू कितने पे आ रही है, ये देखिए कितना जोड़ रहे हैं हम 930 जोड़ने पे, कितना जोड़ने पे 930, लेकिन यूनिट कितनी जोड़नी, यूनिट कितनी बढ़ रही है इसमें, ये तो ओरिजिनल नंबर है, ये इसकी रिजल्ट परसेंटेज रिजल्ट है जो बढ़ रहा है। तो ये कितना हो गया 40 - के 9 यानी 31। तो 31 यूनिट जोड़ रहे हैं
तो ये बराबर हो रहा है 930 के रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 31 यूनिट हम जोड़ देंगे इसमें 9 में, तो ये 40 हो जाएगा। और जो 31 यूनिट होंगी वो 930 को रिप्रेजेंट करेंगी, तो एक यूनिट जो रिप्रेजेंट करेगी वो करेगी 930 बटे 31, ये कट गया 30 बार, है ना, ये कट गया 30 बार। तो 9 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो 9 था, है ना, तो 9 यूनिट 9 30 27 270 को, ठीक है ना। तो आंसर आएगा 270, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि एक संख्या में 21 जोड़ने पर संख्या स्वयं का 137 सही 1/2 हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 137 सही को लिख लेंगे, 137 सही 1/2%, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 100% प्लस 37 सही 1/2%। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बताना कि 37 सही 1/2% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो जैसा हम पढ़े थे, देखिए 37 सही 1/2 होता है 3/8, और 100 हो गया 1 प्लस ये होता है 3/8। कैसे होता है, इसके लिए आप फ्रैक्शन वाला चैप्टर मेरा ज़रूर देखना, वो वीडियो ज़रूर देखना, उसमें हमने बता रखा है। तो ये कितना हो गया, 8 और 3 11, बराबर 11/8। अब यहाँ आ जाइए, देखिए 11/8 बराबर इसमें कितना जोड़ रहे हैं हम, 21। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ 137 सही 1/2% बराबर 11/8, है ना। तो 8 का 137 सही 1/2% है, वो है 11, है ना। तो 8 में 21 जोड़ रहे हैं तो 11 हो रहा है। तो यूनिट कितनी जोड़ रहे हैं हम, 3 यूनिट, 3 यूनिट ही तो जोड़ रहे हैं। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 21 को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, एक यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 7। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 8 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 8 गुणा 7 बराबर 56। तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी 56। लेकिन यहाँ पे कैसे आया, ये पता है ना कि 21/3 बराबर 7, है ना, क्योंकि एक यूनिट जो है वो 7 को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे 3 यूनिट की जो इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, वो कब हो रहा है, क्योंकि 21 जोड़ रहे हैं। तो 3 यूनिट जोड़ने पे 21 जोड़ने पे 3 यूनिट हो रहा है, तो एक यूनिट पे 21 होगा, वो 7 होगा, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि संख्या में 20 जोड़ने पर स्वयं का 166 सही 2/3% हो जाती है। तो देखो पहले वही मैं बताया हूँ कि फ्रैक्शन परसेंटेज 166 है, सॉरी पॉइंटर कहाँ गया, ये रहा, है ना, 166 सही 2/3%। तो इसको हम लिख लेंगे 100% प्लस 66 सही 2/3%। और 66 सही 2/3 वैल्यू होती है 2/3 की, ठीक है ना। 1/3 की होती है 33 सही 1/3, और 2 का मल्टीपल कर दोगे तो 66 इज टू 2/3। तो ये हो गया 1 प्लस 2/3। तो ये कितना हो गया, 3 और 2 5 बराबर हो गया 5/3 और 2 5, 5/3। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कितना जोड़ रहे हैं हम इसमें, 20 जोड़ रहे हैं ना, 20 जोड़ने पे, है ना। तो 20 जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कितना जोड़ रहे हैं वैल्यू, यहाँ वैल्यू कितनी जोड़ रहे हैं हम, यहाँ तो सिर्फ 2 ही यूनिट जोड़ रहे हैं ना। तो देखिए 2 यूनिट जोड़ रहे हैं, तो वो 20 जोड़ने पे बन रहा है, 2 यूनिट जोड़ने पे 20 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है ना। ये रिप्रेजेंटेशन है, यानी जैसे कहते हैं ना कि तुम मतलब कोई भी नंबर है XYZ, तो किसी भी वैल्यू को दर्शा देता है। तो ऐसे ही ये जो 2 यूनिट है ये दर्शा रहा है 20 को, तो एक यूनिट कितने को दर्शाएगा, एक यूनिट दर्शाएगा 10 को, ठीक है ना। 20/2 तो 10। हमारी ओरिजिनल नंबर कितना था, 30, 3 ही तो था। तो 3 यूनिट इंटू 10 बराबर 30। तो आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा 30, ओरिजिनल नंबर रहेगा 30। 30 में अगर 166 सही 2/3% जोड़ोगे, है ना, 30 में 20 जोड़ दोगे, ये क्वेश्चन की जो भाषा बोली है वो बोली है 30 + 20, है ना, तो बराबर 50। तो ये जो 50 जो होगा वो 30 का
66 सही, 166 सही, 2/3 होगा। अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, 30 इंटू 3/66, 166 सही 2/3 परसेंटेज की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 5/3, तो 3 × 10 और 5 × 50 हो गया ना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को बार बार और नंबर ऑफ ये टाइम्स बार बार करिए, एक क्वेश्चन को एक बार करिए, 2 बार करिए, कुछ डाटा चेंज कर करके करिए, तो उसमें क्या है, कुछ जो डाउट होंगी ना वो कॉन्सेप्ट डाउट होगी, वो नहीं रहेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपकी सारी समस्या सॉल्व। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ए का 80% है ना, बी का 50% है। तो मेरी बात समझना कि 80% बराबर होता है 4/5 है ना, और 50% बराबर होता है 50% बराबर हो जाएगा 1/2, 50% 1/2 है ना। तो यहाँ कह रहा है ए का 80% बराबर बी का 50%, तो यहाँ लिखिए ए का 80% की वैल्यू क्या थी 4/5 बराबर बी का 1/2 है ना। तो ए का किसका, ए का, तो ए की जो भी वैल्यू आएगी तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको A/B का रेशियो निकालते हैं है ना। तो A/B बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए A/B बराबर निकालेंगे तो देखिए ये हो गया, इधर मल्टीपल हो गया, ये इधर हो गया, तो ये हो गया 5/8, यही तो होगा। ये इधर हो गया, 2 का इधर गुणा हो गया, 2 का इधर गुणा हो गया 8, और ये नीचे आएगा तो इधर, या फिर यह ऐसा करिए 5 का यहाँ गुणा हो गया और 4 को भी इधर ले आइए, और A/B। तो यहाँ समझना मेरी बात को, A अगर 5 है, A बराबर 5 होगा तो B बराबर 8 होगा, ठीक है ना। अब पूछ रहा है B बराबर A का X% है ना। तो देखिए जिसका पूछा जाता है उसका नीचे रख लेते हैं वैल्यू, जिसका पूछा जाता है उसकी वैल्यू नीचे रख ली जाएगी। तो देखिए कैसे होगा, ये होगा A की वैल्यू कितनी है 5 है ना, और B की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू नीचे आएगी क्योंकि किसका पूछा है, A का पूछा है ना, तो X% है ना। तो ये तो X% जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी और वो X का ही मान आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, A का, तो A का वैल्यू नीचे आ गई और ये 8 जो है ऊपर आ जाएगा क्योंकि B पूछा है, इंटू 100, तो 20 160, ये कितना हो गया 160%। तो B जो है A का 160% है, तो X की वैल्यू कहा है कि A का X% है, तो X मतलब B A का कितना है, ये 160% है, A का 160 और यहाँ पूछा है X का, तो X की वैल्यू कितनी आ गई 160। देखिए यही तो होगा, B = A का X% और हमें पता है B = A का 160%, 160%, तो X की वैल्यू कितनी आई 160, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सही है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दिया है, यदि X का 8% बाई के 4% के बराबर है ना, तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, अगर ये परसेंटेज में दिए हो ना सारे, तो हमें बार बार परसेंटेज की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं बताऊंगा हम परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं हम। X का 8% है ना, X का 8% बराबर बाई का 4%, तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। अगर कोई कहे ऐसे कैसे, तो देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, X का 8% 8/100 बराबर बाई का 4% 4/100, तो 100 से 100 कट गया, ठीक है ना। तो ये हम काट सकते हैं, तो देखिए इसको करके बताता हूँ। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 दूनी 8, तो X बराबर X/बाई, सीधा लिख, यहाँ देखिए तो ये कितना हो गया 2X बराबर बाई हो गया, क्योंकि 4 से 2 बार कट गया, तो X/बाई बराबर कितना है 1/2।
यानी x अगर 1 है तो y कितना होगा, 2 होगा। अब पूछा है x का 20% किसके बराबर है ना। तो देखिए मैं आपको समझाना चाहूँ कि x का 20% है ना। तो देखो x बराबर अगर 1 है तो y बराबर कितना आएगा, 2%। 2 x अगर 1 है तो y 2 होगा। यहाँ दिया है x अगर 1 है तो y 2 होगा, यानी x जो है y का, या ऐसे भी तो होगा 2x बराबर y, 2x बराबर y। तो अब यहाँ दिया है कि x का 20% है ना, x का 20% किसका, x का, और किसके बराबर होगा, तो y के परसेंटेज में हमें उसे पता करना है। तो पहले तो ये देखिए कि x y का कितना परसेंट है। अगर ये पता हो गया तो हमारा उसका 20% भी निकाल लेंगे, है ना। जो भी आएगा x y का जितना परसेंट आएगा उसका जो है वो 20% बन जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कि x जो है y का कितना परसेंट है, और अगर x y का जितना परसेंट होगा तो उसमें हम उसका 20% निकाल देंगे, है ना। तो x का y कितना परसेंट है, तो किसका, x का, है ना। तो x का पूछा जाए, जिसका पूछा जाए, तो y की वैल्यू कितनी है, 2, और x की वैल्यू कितनी है उसकी नीचे में आती है इंटू 100, है ना। तो ये कितना हो गया, तो देखिए हम इसे करेंगे, ये x का यहाँ वैल्यू आ रही थी x अपॉन बाई बराबर 1/2। अगर x 1 है तो बाई 2 आ रहा था। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम x का बाई परसेंट निकालें, x का परसेंट बाई के इसमें निकालें x का परसेंट, तो जिसका परसेंट होता है उसे हम बटे में लेते हैं, है ना, नीचे लिखते हैं 1, और बाई कितना है 2 इंटू 100। तो ये कितना हो गया 200%, 200% है। अब ये कह रहा है x का 20%, है ना। अब यह मान के चलिए x बराबर 100 है ना, x बराबर 100 है, मेरी बात को ज़रा गौर से समझना, x बराबर 100 है तो y बराबर कितना होगा इसका 200% यानी 200, है ना। यही तो होगा इसका 200। अब x का 10% वो 20%, तो 20% डिफ्रैक्शन होती है 1/5, तो 100 का 1/5 कितना हुआ, 20 हुआ। 100 का 20% 20 हुआ, लेकिन y का कितना परसेंट होगा 20। ये जो है वैल्यू जो है ये y का 20% नहीं निकालेंगे हम, जबकि ये देखेंगे कि 200 पे 20 कितना परसेंट हो रहा है बस, है ना। तो किस पे y का परसेंट आएगा, तो y की वैल्यू नीचे आ गई 200 अपॉन 20, है ना, इंटू 100। तो देखो 2 जीरो से दोनों जीरो काट दो, 2 से ये 10, यानी y का 10% होगा, x का 20% y के 10% के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देखो ये मत करना कि कहीं y का भी 20% निकाल दो, तो गलत हो जाएगा। x का 20 मांगा है और वो पूछा है कि y के कितने बराबर होगा, तो x का 20 जो होगा वो होगा ओनली 20, और y का है 200, तो 200 पे 20 निकाल दो, तो 20 200 पे तो इंटू 100, तो कितना हो गया 10% हो गया, है ना। तो पूछिए x की जो 20% वैल्यू है, और वैसे भी एक चीज़ समझिए, यहाँ पे आया था 2x बराबर y आ रहा था, है ना। यहीं से वैसे अगर एज ए स्टूडेंट मैं सोचूंगा तो 2x बराबर y आ रहा है, तो मैं समझूंगा कि y जो है x का डबल है। भाई 2 टाइम ही तो हो रहा है x, जो भी x की वैल्यू है उससे 2 गुना करके हो रहा है। तो x का जो 20% निकालूंगा तो वो तो इफेक्टिव करेगा y के 10% को ही, क्योंकि आधा ही करेगा ना, ये तो डबल है। इसका जो 20% में कोई भी वैल्यू निकालूंगा तो वो तो y के आधी वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डबल है, तो ये 10% के बराबर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए था करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 10,000 रुपये के 33.1/3% का 0.15% कितना रुपया है, ठीक है ना। तो देखो कुछ नहीं है इसमें, 33 1/3
1/3 फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ कर लीजिए 10,000 है ना, इंटू 1/3 इंटू इतने का इतना, और इसका भी 0.15। वैसे तो 15% का हम फ्रैक्शन निकाल लेते थे, लेकिन चलो ये पॉइंट में है तो इसको हटा के यहाँ लिख दिया जाएगा बटे 100 है ना। परसेंटेज हटा देंगे तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा कितने का, इंटू 1/100 के, क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का 1/100 का गुणा कर देते हैं 1/100 है ना। तो देखिए इन 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दीजिए, तो ये आ गया 15/3, तो ये 5 रुपये के बराबर होगा। ऑप्शन ए 5 रुपये के बराबर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि a प्लस बी का 15%, देखिए a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25%, तो b का कितने परसेंट a के बराबर, b का कितने परसेंट a के है ना, तो जो a की वैल्यू निकलेगी उसको अपन नीचे रखेंगे। b का कितने परसेंट a के बराबर होगा है ना, b का कितने परसेंट a के बराबर होगा। चलो भाषा का है b का कितने परसेंट, चलो अभी इसको करते हैं। देखो परसेंटेज से परसेंटेज काटो है ना, 55 25 35 15, तो देखिए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है ना, तो 5/3। अगर a प्लस बी 5 है तो a माइनस बी 3 होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी होंगी, तो देखिए इक्वेशन बना लीजिए, a प्लस बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 3, b से b काट दीजिए, तो इनको जोड़ोगे 2a बराबर 8, तो a बराबर 4 आया, a बराबर 4 आया, तो इसमें रख दोगे तो ये कितना आएगा, a बराबर b बराबर आ जाएगा आपका 5, a की वैल्यू रख दो 4 बराबर 1, ठीक है ना। तो a बराबर 4, b बराबर 1, समझ रहे हैं। तो अब पूछा है b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा है ना। तो देखिए, तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा, तो देखिए कितने प्रतिशत होगा, तो यानी ये भी मान लीजिए b जो है यहाँ, तो देखिए यहाँ दिया पूछा है b का कितने प्रतिशत है ना, तो किसके b के प्रतिशत है ना, b का प्रतिशत है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है ना। तो देखिए परसेंटेज जिसके पूछा जाता है उसे हम नीचे रखते हैं, तो a जो है b के कितने परसेंट के बराबर है, ये कहना चाह रहा है b का कितने परसेंट a के, यानी a जो है b के कितने परसेंट के बराबर है, किसके, b के। तो जिसके पूछा उसको नीचे रखो 1, और a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 100 कर दो, तो ये कितना हो गया 400% के बराबर है, 400% के बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि b जो है इससे 4 टाइम है, तो 4 टाइम समझेंगे, 4 टाइम बराबर 400%, ठीक है। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है ना। तो देखिए x का 18% बराबर 75 का 12%, तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, ठीक है ना, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, तो x बराबर आ जाएगा 75 इंटू 12 है ना अपॉन 18। तो देखिए 6 दूनी 12 36 18, और ये कट गया 3 दूनी 6 25 75, तो ये हो गया 50, ठीक है ना, 25 गुणा 2, ठीक है।
तो x बराबर 50, ऑप्शन ए 50 का 18%, 75 के 12% के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।